नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में यह हमारा दूसरा पाठ है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें जो आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर के क्वेश्चन प्लस आपके पाठ्य पुस्तक जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। आपके पास देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, कृषि प्रसार, वृत्त स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसमें गए है वो बिल्कुल सही है, तीव्र औद्योगिक पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, गए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। 4 ऑप्शन आपके पास, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन और बीच बचाओ आंदोलन, और तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है। तो एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, काला हिरण। तो इसमें एशियाई चीता आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों कि भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है, तो वो कौन सा है। तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय क्षेत्र आ जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही आ जाएगा। अगर लिखित प्राणियों या पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो ध्यान से देखें, मैंने उत्तर लिख दिया यहाँ पर, ये सभी सुमेल हैं, सभी का सही मेल है। जानवर और पौधे एक तरफ, दूसरे तरफ अस्तित्व वर्ग है। तो आप देख सकते हो पहला काला हिरण, इसके आगे आपको लिख देना संकटग्रस्त, दूसरा एशियाई हाथी, इसके आगे लिख देना सुभेद, और तीसरा अंडमान जंगली सुअर, इसके आगे लिख देना स्थानिक, और हिमालयन भूरा बल्लू, इसके आगे लिख देना है दुर्लभ, गुलाबी सिर वाली बत्तख, इसके आगे लिख देना लुप्त। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। निम्नलिखित का मेल करें। तो यहाँ सभी सुमेल करके साथ ही लिख दिया मैंने। जैसे आरक्षित वन के आगे आपको लिखना है वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। कौन से? आरक्षित वन। रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक संरक्षण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन, इसमें क्या लिखना है कि सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। 4 का क्वेश्चन आप देखें बच्चों ध्यान से कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देने हैं। तो क्या लिखोगे आप कि जैव विविधता क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लिखेंगे कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है तथा इसमें हमें हमारी आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक है। तो उत्तर लिखोगे कि प्राकृतिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारक मानव क्रियाएं हैं। मनुष्य द्वारा कृषि के क्षेत्र में विस्तार और स्थानांतरित कृषि, बड़ी विकास परियोजनाएं, वाणिज्य, वानिकी, रेल लाइन, खनन क्रियाओं में वृद्धि द्वारा वनों को नुकसान पहुंचाया गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में आपको देना है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण के योगदान किया है। विस्तार पूर्वक इसकी विवेचना करनी है। सरिस्का बाघ रिजर्व में
राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों में लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी थी। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, जिसमें अपने ही नियम कानून है जो कि शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से इस क्षेत्र में वन्य जीवन की वो रक्षा भी करते हैं। हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन अनेक क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा तथा उनका संरक्षण करती है। नेक्स्ट है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे कि भारत में वन तथा वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी अनेक रीति रिवाज तथा प्रथाएं प्रचलित में हैं। इनमें से मुख्य रीति रिवाज निम्नलिखित है। तो क्या लिखोगे, प्रकृति की पूजा करना, वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे। देश में अनेक संस्कृतियों के लोगों का मिलना आपस में था। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखोगे तो पूरी सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। सभी का आप शॉर्ट ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, सभी का परीक्षा से पहले ज़रूर अध्ययन कर लें। प्रत्येक वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।